खलोवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। श्री राधा माधव के चरण बंदों बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार नित रस पारावार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। क्षित्री खेरे की जय। खेरे के सभी देवी देवताओं की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री निधिवन की जय। श्री सेवा कुंज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की जय। 84 कोस ब्रज मंडल की जय। ब्रज के समस्त संत वृंदों की जय। विद्वत वृंदों की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल करण हरण बहु बाधा वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रिय भगवत भक्तों एवं भक्तिमती माताओं, आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन ब्रजराज की आह्लादनी शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की महती करुणा कृपा एवं हमारे यजमान के पूर्वजों का पवित्र सुकृत जो कि आज छित्री ग्राम में भगवान श्री अयोध्यापति जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र भगवान की पावन सन्निधि हनुमान जी महाराज के संरक्षण में भक्तिमती माताओं, आप और हम सब बैठ करके जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बड़े भाव से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि बिना संकीर्तन के आज तक हमारे पूर्वाचार्यों ने कभी वक्तव्य आरंभ नहीं किया। लेकिन उससे भी पहले हम आप सभी को जो कि यहाँ उपस्थित हैं एवं जन पहल न्यूज चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, उन सभी के लिए, आप सबके लिए होलिका दहन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इतना भागवत भगवान के ही दिव्य कथा प्रसंग से उद्भूत उत्सव को कल हम मना रहे थे। होलिका नाम की हिरण्याकश्यप की मुंह बोली बहन जो प्रहलाद को भस्मीभूत करने के लिए चिता बनवा करके उसमें भयंकर चिता में बैठी थी, लेकिन जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, वो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण रक्षक तो सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान श्याम सुंदर ने जो वरदानी होलिका थी कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, वो जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। उसी होलिका के दहन के कारण प्रहलाद की रक्षा हुई, होलिका जल गई। उस उत्सव को होलिका दहन पर्व के रूप में आज तक हम सतयुग से मनाते चले आ रहे हैं। उसकी आप सबको हृदय से बधाई। भगवान अपने भक्तों की रक्षा, प्रहलाद जी की रक्षा जैसे की, हम सबकी रक्षा ऐसे ही करते रहें। अब आगे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करिए। कोई मौन मत रहिएगा, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई साधन जीव के तारने का नहीं। हारे का सहारा भगवान का नाम है। हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते ओ नास्ते ओ नास्ते व गतिरन्यथा। और किसी प्रकार से जीव को गति प्राप्त होने वाली
नहीं है इस कलयुग में। कलयुग नाम से भयभीत रहता है, डरता है, इसलिए नाम लेने नहीं देता। लेकिन आप तो भाग्यशाली हैं। छितरीप जैसे ग्राम में, भारत भूमि के पवित्र मध्य प्रदेश के शिवपुरी मंडल के शिवपुरी जिले में जो छितरी नाम का ग्राम है, इसमें तो महाराज 10 भागवतें वर्ष में होती हैं। एक एक वर्ष में 10-10, 11-11 सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो जाते हैं। ऐसी पावन ये धरा है, तो आप लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता कहाँ है। आप तो सब भगवत कृपा से भागवतमय हैं, भगवान के हैं। भागवत के कई सप्ताह ज्ञान यज्ञों में आपने कथा का श्रवण किया है, तो मौन मत रहिए, हमारे साथ प्रेम से बोलिए। देखिए, शरीर से तो हम छितरी में रहेंगे, लेकिन छितरी ही वृंदावन बन गया। क्यों? कि यहां भगवान भागवत का पदार्पण हो गया है। कहते हैं जहां राम तह अवध निवासु, और जहां भानु तहां दिवस प्रकाशु। जहां राम जी होते हैं वहां अयोध्या होती है, और जहां सूर्य होते हैं वहां दिन होता है, और जहां भगवान भागवत होती है वो वृंदावन हो जाता है। थोड़े भाव से मेरे साथ भगवान का नाम लेंगे, बोलिएगा क्या? वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा काली सेवा के साथ। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ कहें जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। कहें जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। राधा राधा जय हो, राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे जय हो। और ये मानव देह हमको प्राप्त है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के अगर हमने मुंह से राधा नहीं बोला तो जो मानव तन को पायो और राधा नाम न गायो। जो मानव तन को पायो तूने राधा नाम न गायो। जो मानव तन को पायो तूने राधा नाम न गायो। जो मानव तन को पायो तुम राधा नाम न गायो। तेरे 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 जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार भजे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। श्री
ये वृंदावन अपार कैसा है? बोले जिसका किसी ने पार नहीं पाया, इसीलिए अपार है। क्या? जा वृंदावन की लीला ना समझे गुरु और चेला। जा वृंदावन की लीला ना समझे गुरु और चेला। हाँ, जा वृंदावन की लीला ना समझे गुरु और चेला। जा वृंदावन की लीला ना समझे गुरु और चेला। जासे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। जासे ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। जय जय। रसराज विचारो रो तो राधा राम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा राम न हो तो रसराज विचारो रो तो। ए नहीं हो तो कृष्ण अवतार, भजेगा राधे राधे। जो न हो तो कृष्ण अवतार, भजेगा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजेगा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार, भजेगा राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री 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 राधा। जय जय श्री राधे। श्याम बोली राधा वल्लभ लाल की। प्रिय भगवत भक्त एवं भक्तिमती माताओं, आज जीवन को वो परम अमृतमय समय प्राप्त हो रहा है
कि जो देवताओं के लिए भी दुरूह है। स्वर्ग के देवता भी जिस समय की आकांक्षा लेकर के स्वर्ग से अमृत का कलश भर के लाए थे, लेकिन देवताओं को भागवत भगवान की कथा सुलभ नहीं हो पाई। सुखदेव जी ने उनको अधिकारी नहीं समझा। स्वर्ग के देवताओं का उपहास करके वहां से उनको भगा दिया गया। तो धन्य है हम मनुष्य और धन्य है ये भारत भूमि कि यहाँ हमें मानव देह की प्राप्ति हुई और यहाँ भगवान भागवत की कथा का रस अनवरत बरसता रहता है। उसी रसास्वादन की अभिलाषा लेकर के हम और आप सब इस पावन राम दरबार में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के संरक्षण में बैठ करके जो राम कथा सुनवे के रसिया। हनुमान जी महाराज तो कथा निरंतर सुनना चाहते, और कुछ मिले न मिले लेकिन भगवान की कथा का आनंद जरूर मिले। तो भगवत कृपा से हम भगवान भागवत में प्रवेश करें। भगवान भागवत में प्रवेश करने पर जब दर्शन करते हैं तो पाते हैं भगवान के पट। तो भगवान के पट खुलने पर दर्शन होता है दिव्य अक्षरों में, कुछ अक्षरों को शब्दमयी वांगमयी स्थिति में पिरो करके भगवान वेद व्यास ने नाम दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् शब्द पहले है, फिर भगवान भागवत जी का नामकरण किया गया है। तो ये नाम के पूर्व में श्री तो हमने बहुत जगह प्रयुक्त देखा है, श्री का प्रयोग, लेकिन मद शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? श्री के आगे मद है, फिर नाम लिखा है भगवान भागवत का, वो भी 36 वर्णों में से, 36 अक्षरों में से केवल 4 अक्षरों को नाम में संजोया गया। तो श्री क्या है कि जब भी हम किसी सम्माननीय व्यक्ति का नाम लेते या लिखते हैं, उसके पहले श्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ये श्री है क्या? तो समझ लीजिएगा, श्री वो शक्ति है कि श्री से ही ये ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये जननी ब्रह्मांड की जो है उन्हीं का नाम श्री है। इनको प्रकृति भी कहते हैं, राधा भी कहते हैं, सीता भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। ये श्री ही है। देखने में स्वरूप छोटा है, लेकिन श्री में सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, सारे ब्रह्मांडों के निर्माण की सामग्री समाई हुई है। जैसे आप बरगद के वृक्ष को देखते हैं, कभी कभी इतने किलोमीटरों में फैले हुए बट वृक्ष के दर्शन होते हैं, इतने विशाल विशाल वट वृक्ष। सुखताल में भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। तो सुखताल में जो बट वृक्ष है, पेड़ एक है, बट की कई शाखाएं भूमिगत होकर के वृक्ष बन जाती हैं, लेकिन वहां वृक्ष एक है, उसकी डालियां अनुमान है कि 150, 200 हाथ लंबी फैली हुई है। इतना विशाल वट वृक्ष, उसकी छाया में कई आश्रम बने हुए हैं। उस बट को प्रकट करने वाले बीज की कल्पना आपने की कभी? बट जिस बीज से प्रकट होता है, वो बट का बीज मिर्ची के बीज से भी छोटा होता है। हम खाने में जिस मिर्ची का प्रयोग करते हैं ना, तो मिर्ची का बीज कितना छोटा होता है, बट वृक्ष का बीज उससे भी छोटा होता है। अब विचार करिए, कोई पक्षी उसको निगल जाए, साबुत उस पक्षी के बीट में वो किसी दीवाल आदि का आश्रय लेकर के प्रकट होता है, पर उसको लगा दिया जाए तो इतना विशाल रूप ले लेता है। तो कोई जानता है कि छोटे से उस बीज में इतना विशाल बट वृक्ष छुपा हुआ है। जैसे अनजान व्यक्ति को ये बात कही जाए कि छोटे बीज में विशाल बरगद का पेड़ बंद है, तो कोई मानेगा?
नहीं मानेगा, लेकिन जब वो प्रकट होता है तो देख समझ में आता है। ऐसे ही श्री शब्द में संपूर्ण ब्रह्मांड महाराज छुपे हुए हैं, उन्हीं का नाम श्री है। शृणोति भक्तानाम दुख गाथा श्रुत्वा भगवंतम श्रावयति। भगवान की शक्ति का नाम श्री है, भगवान की आत्मा का नाम श्री है, भगवान के प्राणों का नाम श्री है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम क्यों? बोले आत्मा यह रमते यस्मिन सह, जो अपनी आत्मा में ही रमा रहे, रमण करे, बाह्य जगत की आवश्यकता जिसके जीवन में नहीं है। तो भगवान किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्त नहीं रहते। तो किससे आसक्त रहते हैं? बोले राधा तुम बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, ओ तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। वो राधा रानी के अधीन है, वो राधा ही श्री है। इसलिए आगे कहते हैं शृणोति भक्ता नाम दुख गाथा, या श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्रीयाय सहताय कृष्णाय वयम नुमः। उन श्री माने राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण को प्रणाम करते। भगवान श्याम सुंदर भी श्री के न होने पर उनकी भी सत्ता नहीं रहेगी। तो फिर बोले कृष्ण में जो रिरी है, वो कृष्ण की रिरी को अगर हटा दिया जाए तो कृष्ण रह जाएगा, वो कृष्ण का कोई अर्थ होता नहीं है। इसलिए कृष्ण शब्द में ऋकार बन करके स्वयं राधा रानी ही समाहित है प्राण शक्ति के लिए। श्री का प्रयोग किया और कहा कि ये श्री क्यों पहले? बोले इसलिए कि जगत जननी है, जगतों को बनाने वाली है, और जो जिसको जन्म देती है वो अपनी संतान कैसी भी हो उसका पूरा ध्यान रखती है। इसलिए शृणोति भक्तानाम दुख गाथा श्रुत्वा भगवंतम श्रावयति। अपने संतान की माने ब्रह्मांड में वास करने वाले जीवों की स्थिति को जान करके, सुन करके और भगवान को सुना करके प्रेरित करती हैं कि इस जीव पर दया कर। इसलिए उनका भगवान से भी पहले नाम का प्रयोग होता है। आप देखिए किसी से आप जयराम जी की करेंगे तो भैया सीताराम, भैया राधे श्याम। श्याम राधे नहीं कहेंगे, राम सीता नहीं कहेंगे, सीताराम। पहले शक्ति का, क्योंकि पिता से माता का अधिकार बड़ा होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, संपूर्ण आना कितने होते हैं? 16। अगर कोई कह दे कि ये 16 आना बात सत्य है तो माने अब कुछ शेष नहीं बचा। आना 16 ही पूरी गिनती मानी जाती है। तो माता कौशल्या भगवान श्री रामचंद्र जी से रामचरितमानस में कहती हैं कि हे पुत्र, पिता का तो केवल 10 आना अधिकार होता है पुत्र पे, लेकिन माता का 16 आना अधिकार होता है। कैसे? जब राम जी माता कौशल्या से वन गमन की यात्रा का अनुमोदन आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो माता से कहते हैं माँ हमें आज्ञा दो कि हम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, हमारा मंगल हो। तो माता ने कहा कि क्यों? तुम अभी राजभवन से आ रहे हो, महाराज की आज्ञा है। और यदि महाराज दशरथ ने ऐसा कहा है तो मैं तुमको मना करती हूँ कि मत जाओ, क्योंकि पिता से माता का अधिकार बड़ा होता है। और हे राम, तुम्हारी माता एक कौशल्या ही नहीं है, तुम्हारी तो 3 माताएं हैं। कौशल्या के बाद कैकेयी और सुमित्रा भी है। ये तीनों माताएं महाराज दशरथ की पत्नी हैं, और वो उनमें तीनों में से कोई एक कह दे तो तुम्हारे लिए वो चाहे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनमें कोई भेद नहीं। इसलिए हे राम, क्या जो केवल पीतु आयुष पाता, बड़ी माता
केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। शास्त्र कहते हैं उस आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार माता का जो स्थान है उसकी मर्यादा है। तो मैं मना करती हूं कि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो मेरी आज्ञा है कि तुम मत जाओ वन में। और हे राम, यदि 3 माताओं में किसी एक माता ने को कह दिया हो तो जो पितु माँ तो कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो एक अयोध्या की तो कहे कौन, हे राम, यदि किसी माता का भी इसमें सहयोग है तो तुम्हें एक अयोध्या कहां, सैकड़ों अयोध्याओं का फल वन में मिलेगा। हे राम, तुम जा सकते हो। धन्य है वो माता कौशल्या, अपने पुत्र को ये सौतेला व्यवहार नहीं देखा, माता कौशल्या ने आज्ञा कर दी। यही बात यहां श्री शब्द के प्रयोग के लिए बाध्य कर देती है भगवान व्यास जी को। उन्होंने श्री शब्द का प्रयोग किया कि सबसे पहले मातृशक्ति, भगवान की प्राण शक्ति, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। भगवान कृष्ण आत्मा राम है, वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो आत्मा कौन है? बोले आत्मा का ही नाम राधा है, इसलिए एक नाम भगवान का राधा रमण है। राधा रमण भगवान को कहते हैं। आगे कहा मद शब्द का प्रयोग है। मद क्या है? कहते हैं मद माने महत। ये जब उपाधियां, हम श्री शब्द किसी को सम्मान में लिखते हैं, किसी को श्रीमान लिखते हैं, किसी को माननीय लिखते हैं, किसी को महामहिम लिखते हैं, जहां जैसी अवस्था आती जाती है। यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति का नाम लिखेंगे तो श्री अमुक व्यक्ति, यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को लिखेंगे तो श्रीमान लिख देंगे। यदि हम न्यायालय में कोई अर्जी लगाएंगे तो माननीय लिखेंगे, माननीय न्यायालय, वहां श्रीमान नहीं होगा, माननीय न्यायालय। और यदि किसी राष्ट्रपति आदि के लिए जब पत्र लिखा जाएगा या निवेदन किया जाएगा तो महामहिम की उपाधि होगी, वहां महामहिम। और किसी संत विभूति महापुरुष के लिए लिखेंगे तो श्री श्री 1008 श्री या अनंत श्री पूज्यपाद, ऐसी जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों की श्रेणियों में सर्वोपरि उपाधि का नाम है महत। इसलिए श्रीमद शब्द का प्रयोग करके महत माने इसके ऊपर कोई उपाधि नहीं है जो महापुराण के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। आगे नाम लिखते हैं क्या? भागवत। दर्शन कर लीजिए भगवान भागवत जी का दर्शन, श्रवण और स्पर्श, ये श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवत कृपा से 10 लक्षणों से समन्वित श्रीमद् भागवत महापुराण है। अन्य पुराणों में 5 लक्षण हैं, लेकिन भागवत भगवान में 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग आदि, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतरी, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, भगवत आश्रय तक पहुंचाने वाली कथा भगवान भागवत की है। आश्रय का मतलब क्या है? जहां जाने के बाद पूर्णतः शांति और निर्भीकता प्राप्त हो जाए, वो आश्रय परमात्मा का है और वो आश्रय भगवान भागवत की कृपा से प्राप्त होता है। जीव भगवान से भागवत के माध्यम से मिलता है, भागवत बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, कथा प्रांगण में बैठने से ऐसा नहीं होगा। हमने कहा ना, छितरी में इतनी कथाएं होती हैं कि वर्ष में 7 सप्ताह तो सामान्य है। कई नगर ग्रामों में महाराज बरसों में कथा सुनने को नहीं मिलती। कई लोगों के जीवन निकल गए, हम कई कई जगह गए और भागवत की कथा सुनाई तो कई लोगों ने तो कहा कि महाराज यहाँ 70, 80 और 85, 90 वर्ष तक के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में तो कभी सुना नहीं कि हमारे गांव में भागवत हो रही है। तो विचार करिए आप कितने बड़भागी हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि भागवत का प्रभाव कितना पड़ा, क्योंकि आज हम देख रहे थे जब हम जल यात्रा में वरुण पूजन करा रहे थे तो भगवान वरुण का पूजन हो नहीं पाया और कलश माता उठा के भागने लगी। ये कैसा प्रभाव भागवत का है?
अरे जब तक आचार्य आज्ञा न दे दे तब तक दोष होता है आचार। और ये नहीं है कि हमने कोई अलग से कुछ कराया है, वास्तविकता से जल यात्रा अगर करनी है तो जल यात्रा का यही विधान। भाई जल यात्रा का मतलब क्या है? जो जल आप सिर पे रख के लाएंगे उसमें संपूर्ण पृथ्वी पर जितने तीर्थ, जितने देवता और जितने महाराज पुण्य नदियां और सागर हैं, उन सबको आवाहित करके सिर पे रख के लाया जाता है कि आप हमारे नगर और क्षेत्र का मंगल करना। अब देवता आधे बाहर और आधे भीतर लटक रहे हैं और आप कलश लेकर के जबरदस्ती सिर पे रख के भाग रहे हैं। ये जल यात्रा नहीं होती। भले ही कलश रखने को न मिले, दर्शन मात्र से वो लाभ मिलेगा जिसकी चेष्टा लेके आप गए। और बिना अनुमति के पूजा अधूरी में ही कलश को उठा करके पूजा भंग कर दी, इसका जो दोष लगेगा वो कौन भोगेगा? जो अपराध कर रहा है। भाई हमने कहा नहीं और आप उठा के भागने लग गए, ये नहीं करना चाहिए। बोले भागवत भगवान जय। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ध्यान रखने वाली बात है। पूजा में आज के समय में हम पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन पूजा की विधि क्या है, कराने वाला क्या चाहता है, उससे लेना देना नहीं। हम जो चाहें वैसे हो जाए, इसीलिए पूजा फलित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, पूजा का फलित होना तभी हो सकता है जब शास्त्रोक्त, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है क्या? भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके, बिना शास्त्र आज्ञा के या बिना महापुरुष की आज्ञा के, बिना आचार्य पंडितों की अनुमति के मनमाने ढंग से पूजा का आचरण करता है, उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न उसका कल्याण होता है। इसलिए पहले धर्म को पहले तो धर्म के जानकारी कम रह गए। कराने वाले केवल अर्थ पर दृष्टि रखते हैं कि धन कैसे आवे। तो कथा भागवत भी केवल धन अर्जन का माध्यम बन गया है। लेकिन जो करना चाहते हैं उन्हें कुछ लोग ये कहते हैं, अरे महाराज इतनी लंबी पूजा करा रहे हैं, हमने बहुत भागवतें देखी, वो तो कलश भरते और रख के चल देते हैं। ये अलग बात है। जो कराने वाला अगर नहीं कराता तो ऐसे लोगों को भी देख लीजिएगा कि जिन्होंने धन का अर्जन, भागवत को केवल धन का अर्जन का माध्यम बनाया, वो धन फला नहीं, संतान को इतना विकृत कर दिया कि बड़े बड़े विद्वान जो अपने आप को समझते थे, वो अगर नीति के विरुद्ध धर्मशास्त्र के बाहर गए हैं तो महाराज परिणाम ये आया कि संतान इतनी कुमार्गी हो गई कि पूरा जीवन पर रोने को ही रह गया। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, धर्म से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। धर्म सम्मत मार्ग पर चलें, हम अपनी बात पूरी करें। अब यजमान या धर्म सहभागी लोग न माने तो हमारा दोष फिर नहीं है, फिर वो जो नहीं मान रहे हैं वो भोगें। लेकिन हम यदि सही काम नहीं कराएंगे, नहीं बतलाएंगे, तो वो दोष हम पे रहेगा। जनमानस तो नहीं जानता, इसीलिए तो हमें बुलाया। अगर वो जानते तो हमें वहां दबरा दिनारा तक क्यों संकल्प देने जाते। इसलिए भगवत कृपा से आचार्य का कर्तव्य बनता है कि निर्लोभ और निर्भीक होकर के शास्त्र सम्मत मार्ग का व्याख्यान करे और पूजा आदि का आचरण करावे। देखिए, भागवत भगवान के नाम में 4 अक्षरों का प्रयोग किया। भा भातीति सर्वलोकेषु गागीयते नारदादिभिः बावर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम्। इसीलिए इनको भागवत कहा गया। क्या है भागवत का मतलब? भा भातीति सर्वलोकेषु, संपूर्ण लोकों में जिसकी छटा है, जिसकी ख्याति है, जिसका प्रभाव है, जिसकी प्रभा है, जिसका उजेला है, संपूर्ण लोकों में ये चर्चा है कि भैया भारत भूमि में भागवतामृत प्राप्त होता है। और जो महापुरुष संसार के किसी भी वस्तु, विषय और स्थान आदि से आसक्ति नहीं रखते, वो नारद, सनकादिक, शंकर और सुखदेव,
जिनके जीवन में संसार की किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान ने उनको आकर्षित नहीं कर पाया, लंगोटी की भी जरूरत जिन्होंने नहीं समझी, शमशान की भभूति को ही अपने अंगराग को बना करके जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे महापुरुष भी गीयते नारद आदि भी, वो नारद, सनकादिक, शंकर और सुखदेव भी बिना भागवतामृत के रह नहीं पाते। कोई कहने वाला मिल जाए तो श्रोता बन के सुनते हैं, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लग जाते हैं। तो दूसरा अक्षर गा, इसीलिए कि गीयते नारद आदि भी। तीसरा अक्षर है वा। बा का तात्पर्य क्या है? बा वर्तते सर्वशास्त्रेषु। बा का तात्पर्य है कि संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ जिसमें विद्यमान है। जैसे 5 किलो दूध हम किसी से लेके आए और एक मैया से कहा कि हे मैया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और ये 5 लीटर दूध हमारा है, अब हम महीने 15 दिन में लौट के आएंगे, हमारा दूध सुरक्षित रखना। तो ये मैया ने लेके हाथ में वो 5 लीटर दूध और कहा कि हाँ हाँ पंडित जी जाओ। तो दूसरे भैया ने कहा कि अरे मैया, ये कह रहे हैं कि महीने 15 दिन में लौट के आएंगे, इतने दिन तक ये 5 लीटर दूध फट नहीं जाएगा? मैया बोले तुम चिंता मत करो पंडित जी, आपका दूध सुरक्षित मिलेगा। हम तो चले गए, 1 महीने बाद लौट के आए और मैया से कहा मैया वो दूध कहाँ है? तो मैया ने एक आधा लीटर का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा कि ले जाओ। तो भैया बड़े आश्चर्य में कि 5 लीटर का डिब्बा देके गए थे, आधा लीटर का डिब्बा लौट के दे रहे हैं, ये कैसे? और हमने लेके चलना आरंभ किया। कुछ सज्जन बोले कि महाराज आपने तो 5 लीटर दिया था, इनको आधा लीटर लेके जा रहे हो। तो हमने कहा भैया यही तो बात है, हमने मैया को 5 लीटर जो दिया था उसमें जो तत्व था वो निकाल करके आधा लीटर घी के रूप में हमें दे दिया, शेष जो कचड़ा था उसको निकाल करके हटा दिया, नहीं तो इतने दिन तक रह नहीं पाता। ऐसे ही वेद व्यास रूपी मैया ने संपूर्ण शास्त्रों और वेदों का मंथन किया और मंथन करके जो घृत रूप तत्व था उसको भागवत के रूप में परिणित कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। ये वो तत्व है, यदि एक बार हृदयंगम कर लिया जाए महाराज तो मानव जीवन धन्य हो जाता है। मनुष्य के जीवन को प्राप्त करना सार्थक हो जाता है, हम कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए बा का प्रयोग किया। ता का प्रयोग क्यों? ता तस्मात् भागवतम विदु। ता का तात्पर्य है ता तस्मात्, ये पुष्टि परक है, इसीलिए इस ग्रंथ को भागवत कहते हैं। ये भगवान का शब्दमयी स्वरूप है, शब्दमयी विग्रह है, शब्दमयी मूर्ति है। किसी महापुरुष ने लिखा है क्या? बोले भाके कहे ते भाग्य उदय होत जीवन के, ओ गा के कहे ते गरूर मिट जात है, वाके कहे ते जा बाणी पवित्र होत, ओ ताके कहे ते नर भव सिंधु ते तर जात। ऐसा पावन ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तो क्या मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो भजूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। 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 सीटी ना दे, इसका ध्यान रखो।
सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जब हम दरवाजे पर आए, पट खुले हैं, पर्दा हटाया तो नाम स्वरूप का दर्शन किया। और जब पट खोलने के लिए प्रार्थना करें, क्या भागवत भगवान से भक्तजन, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। दर्शन दो घनश्याम दयालु दया करो। दर्शन दो घनश्याम दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंग देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। ओ दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ऐसी कृपा कर दो, क्या अपने पट खोल करके और मेरे ऊपर दया की दृष्टि, दया की वर्षा करो। क्या करें? तो कहा कि हे नाथ, बस ये चाहता हूं। क्या चाहते हो? भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो भजो सदा तेरा भाव से ताली बजा करो। तो भजो सदा तेरा दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। इस प्रकार से हम सब भगवान भागवत से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के पट खुलते और हम दर्शन करते हैं कि भगवान भागवत में सर्वप्रथम पद्म पुराण ने 6 अध्यायों के माध्यम से भगवान भागवत का महात्म कहा। महात्मा माने महत्व।
भागवत भगवान के सुनने की विधि, सुनने के नियम, सुनने का लाभ और भगवान भागवत सुनने का सौभाग्य कितने पुण्य से प्राप्त होता है, ये सब चर्चा महात्म के माध्यम से 6 अध्यायों में कही है। उसके आगे 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध। 12 स्कंधों में 335 अध्याय हैं और 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक। ये भागवत भगवान का स्वरूप है। जो भी प्राणी इस भयंकर कलयुग के प्रभाव से जो संतप्त है, यदि वो भगवान भागवत का आश्रय ले लेता है, ईमानदारी से दत्त चित्त होकर के इस कथा का श्रवण कर लेता है या कह देता है, तो उसके जीवन में कलयुग के संताप रूपी अग्नि से किसी प्रकार से भी वो आहत नहीं होता। जैसे कि पूरे जंगल में आग लगी है, भयंकर जंगल है, अग्नि भयंकर अग्नि लगी हुई है, अगर उसमें कोई हाथी है और उस हाथी को उस अग्नि से बचना है, तो मध्य से गंगा बह रही है, गंगा निकल रही है, वो गहरी गंगा में जाकर के महाराज गोता लगा ले, सूंड थोड़ी सी बाहर रखे और इसके बाद वो उसमें बैठा रहे, तो ये अग्नि का किसी प्रकार का ताप उस हाथी को संतप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही मन गयंद माने नहीं, हमारा मन रूपी हाथी भी ऐसा है कि अंकुश के अलावा बस में होता नहीं, और ऐसा अंकुश मिलता नहीं। मन गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ, वो दीन महावत कहा करे अंकुश नाही हाथ। अंकुश के अभाव में ये मन रूपी हाथी को हम बस में नहीं कर पाते। अरे मन के मते अनेक हैं, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये मन ही तो है जो भगवान से मिलने नहीं देता। इसलिए और बाजारन में लखो मन की तौल अनेक, लेकिन जो भागवत भगवान में प्रवेश कर गया, आप अभी किसी सज्जन से पूछोगे भैया तुम्हारे यहाँ धान कितनी हुई थी छितरी में, सरसों कितनी हुई थी, बोले हमने 500 कुंटल 500 मन धान बेची थी। 500 मन, कोई 1000 मन, कोई 2000 मन, कोई 100 मन, तो मन की कितनी तौलें हैं, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 100 मन धान बेची। तो बाजार में जाओगे तो बाजार के मन की गिनती नहीं कितनी कहां तक है, लेकिन जब भागवत भगवान की कथा में आओगे तो और बाजारन में लखो मन की तौल अनेक, और प्रेम बजरिया में बनो दो मन को मन एक। यहाँ तो भक्त और भगवान दोनों का मन मिलकर के एक मन रह जाता है, दो मन वो रहते ही नहीं है। यहाँ दुविधा नहीं होती, यहाँ तो अद्वैत हो जाता है। आ मन नहीं है द्वैत, जहाँ तो एक ही रह जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, ओ प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। इसमें दो नहीं रह पाते, अपने आप को भूलना पड़ता है, तब हम भगवान के हो पाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 7 दिन है, आज तो पहले ही दिन है, और पहली बार में ही कुछ बोले, कुछ ऐसे ही रह गया, किसी ने हाथ उठा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, राम राजा सरकार को ये तो पता लगे कि श्रोता बैठे हैं। इस प्रकार से भगवान भागवत का स्वरूप दर्शन किया, महात्मा में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही महात्मा में प्रवेश किया महाराज, तो प्रथम अध्याय के पद्म पुराण के पहले श्लोक को हमने दर्शन किया है। क्या लिखा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है। यहाँ 3 उपाधियों से 3 शब्दों को गुंफित किया गया है। भगवान का नाम लिया सच्चिदानंद रूपाय, तो इसमें 3 शब्दों को संजोया है। क्या क्या?
सत चित और आनंद की संधि एक ही भगवान के नाम में है, सच्चिदानंद। सत चित और आनंद। तो सत किसे कहते हैं? नाम भगवान के कोई ऐसे ही नहीं है कि जो समझ में आया सो रख दिया, नहीं, नाम का अपना महत्व है। भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है? बोले भगवान सत हैं। सत का तात्पर्य क्या होता है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जिसके जैसे हम अभी जब छितरी में प्रवेश किए थे तो उस समय जैसे जितने आयु के थे उतने अब नहीं रहे, कुछ घंटे हमारे उस आयु में कम हो गए। लेकिन भगवान के यहाँ काल की गति नहीं, वो काल को चलाने वाले हैं। जाके डर कांपत डर थर थर, ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर, नाम ही जाको भव बंधन हर। वो परमात्मा महाकाल कहलाता है। काल भी जिसके अधिकार में रहता है, काल उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इसलिए भगवान में कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं है। रामचरितमानस में भी ये बात कही, राम अखंड एक सीतावर। राम अखंड हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई खंड नहीं होता, किसी प्रकार से विकृति नहीं होती। हम तो आज कल दाढ़ी बनी थी, एक दो दिन में दिखने लगेगी, लेकिन भगवान की कभी नहीं दिखती, वो सबसे पुराने है कि नहीं? हम जब जन्मे थे काले बाल थे, लेकिन सब धीरे धीरे कुछ सफेद होने लगे और आगे और हो जाएंगे। तो हम में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भगवान में कभी परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिए, यदि हम ये विचार करना, ये बातें इतनी क्यों कही जा रही हैं? क्यों? ईमानदारी से तो हम भी अपरिवर्तनीय हैं, हम में भी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो शरीर में होता है, और हम शरीर को मैं माने बैठे हैं, ये विडंबना है। इसी को जानने के लिए भागवत सुनी जाती है, और जब तक जाने नहीं तब तक सुनते रहो, और जब जान जाओगे तो मस्ती आ जाएगी। फिर महाराज किसी प्रकार से कोई बाधा बाधित कर नहीं पाएगी। मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर की संज्ञा, इसका तो जन्म और मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना पड़ता है, लेकिन जाने की विधियां दो हैं। एक तो सिंहासन पर बैठ के भगवान के पार्षद हरि कीर्तन करते हुए ले जाते हैं, और एक को यमराज के दूत महाराज हथकड़ियां डाल करके भयंकर कोढ़े मारते हुए 99,000 योजन भयंकर यमलोक के मार्ग में, कहीं अग्नि में, कहीं अंगारों में, कहीं भयंकर तपी हुई भूमि में, कहीं जैसे फूलों को फोड़ने के लिए रेत को तपाया जाता है, ऐसे मार्ग में, कहीं कांटों पर, कहीं कीलों पर, कहीं जल ही जल में, कहीं पीब ही पीब में, ऐसे अनेक प्रकार के द्रूह मार्ग में ले जाते हैं। लेकिन जीव जब भगवान भागवत का आश्रय ले लेता है, फिर वो मानव देह को त्यागने के बाद नरक की यात्रा नहीं करता। कैसे भी पाप बन गए, ये प्रतिज्ञा भगवान भागवत की, आज तक जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हम ईमानदारी से भगवान के शरणागत हो जाएं। हम हाथ तो रोज उठाते हैं जय जय श्री राधे में, लेकिन हाथ उठाने का महत्व तो जानते ही नहीं। अगर कोई सज्जन हमारे पीछे आ जाओगे, थोड़ा हटना, हमें आगे निकल देना, तुरंत लड़ जाओगे। क्यों? मैं क्या कथा में नहीं आया? मैं क्या कथा सुनने को नहीं आया? नहीं, हाथ उठाने का मतलब है कि मैं तो समर्पित हो गया, मैंने समर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, अब मुझ में लड़ने का सामर्थ्य नहीं रहा। प्रभु अब तो आप ही उबारिए। और जब जो ईमानदारी से ये कह देता है तो भगवान उसकी बाह पकड़ लेते हैं। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मानव देह ही ऐसा देह है कि जो हमें अपने आप की पहचान करा सकता है। मैं शरीर नहीं हूं। अमर कथा क्या है? भागवत को अमर कथा इसलिए कहते हैं, ये कथा को सुन करके ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो जीवात्मा हूं। यही ज्ञान तो महाराज परीक्षित को हो गया, और ये ज्ञान हो गया तो वो अमर हो गए। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, सत्य छेद नहीं सकता, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं।
ऐसा विचार महाराज परीक्षित को भागवत भगवान की कथा से प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज ये पावन अवसर हमें जो मिल रहा है, हमारे श्री विजय पाल जी जिनके पवित्र संकल्प ने, वैसे इन्होंने हमसे अभी कुछ समय पूर्व में हम यहाँ पंडित श्री राम निवास शर्मा जी माट साहब के यहाँ अभी भव्य भागवत का और महामृत्युंजय का आयोजन था। उसमें हम महामृत्युंजय का आचार्य करने के लिए आदेशित किया, उन्होंने, हमारे बड़े हैं। तो भगवत कृपा से हमने वहाँ वो पूजन कराया। तो उसमें हमारे श्री विजय पाल जी जाकर के कहने लगे कि महाराज जी एक अखंड रामायण का मुहूर्त देख लीजिए। तो हमने कहा कि देखो, अखंड रामायण आपको करानी है तो आप अपने पुरोहित जी से कहिए। भगवत कृपा से वैसे तो वो भागवत के लिए भी सक्षम है, लेकिन कम से कम अखंड रामायण तो आप उनसे जाके ही पूछिए, हमसे मत कहो। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि उनके मन में आया और कुछ ही दिन बाद हमारे पास पहुंचे, बोले महाराज जी अब आप भागवत का मुहूर्त देख लें। और उन्होंने जब मुहूर्त देखा गया तो बोले हमारे यहाँ ये माने फाल्गुन में भी कथा है होलाष्टक से पहले, और फिर बोले उसके बाद फिर कथा है नवरात्रि के लगभग में, इसके बीच में मुहूर्त हो तो ठीक है। तो हमने देखा, तो हमने कहा फिर तो ये 15 तारीख से बनता है। बोले महाराज जी लेकिन ये मैंने कहा आपके नाम से नहीं, आपके पुत्र वधु पुत्र के पुत्र के नाम से बन रहा है, धर्मेंद्र जी के नाम से। तो बोले महाराज जी कथा सुननी है हमें, तो बेटा बैठे या बाप, बात तो एक ही है। सुनना तो कथा तो आप कहेंगे हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आप तो मुहूर्त देख लीजिए। तो भगवत कृपा से ऐसा सात्विक अनुष्ठान जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है कि कह रहे थे कि अखंड रामायण का पाठ हो जाए, लेकिन भागवत की कथा हो गई, और वो भी ऐसे नहीं, बड़े तन मन और धन से करने का संकल्प लिया और बहुत हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं। और धर्म को जब करे व्यक्ति तो पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। वो धर्म अपने आप में फलित होता है और 12 प्रकार की संतानें फल के रूप में प्रदान करता है जब धर्म सफल हो जाता है। तोष, प्रतोष, संतोष, शांति, भद्र, इडस्पति आदि 12 संतानें इस धर्म यज्ञ से होती हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि धर्म यज्ञ से जो फल उत्पन्न होता है वो इनको प्राप्त हो, जिसमें इनके पुत्र वधु श्रीमती धनवंती और धर्मेंद्र पाल परीक्षित के स्थान पर बैठ करके भगवान श्री राधा वल्लभ जी की गणेश आदि देवताओं की पूजा कर रहे हैं। राम दरबार हनुमान जी महाराज की पूजा अपने माता पिता की आज्ञा से इन्होंने ये पवित्र संकल्प को किया और इसका निर्वहन कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जिनके संकल्प को पूर्ण करे, ये हमारी शुभकामना और भावना है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान सत्य हैं, इसीलिए परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा शब्द है चित। चित किसे कहते हैं? बोले चित कहते हैं प्रकाश को। तो प्रकाश कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे प्रकाश तो प्रकाश है, एक ही प्रकार का। हाँ नहीं, प्रकाश सूर्य का होता है, प्रकाश चंद्रमा से होता है, प्रकाश अग्नि से होता है, और प्रकाश बुद्धि में होता है, और प्रकाश नेत्रों में होता है। जैसे नेत्र गोलक तो बहुतों के होते हैं, लेकिन किसी किसी के नेत्र की ज्योति चली जाती है। ज्योति माने प्रकाश। अगर ज्योति चली जाती है तो नेत्र होने के बाद भी उसे दिखता नहीं है। बोले इनकी नेत्र ज्योति चली गई। नेत्र जैसे के तैसे दिख रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। ये नेत्र ज्योति के चले जाने तो नेत्र का प्रकाश चला गया। दूसरा बुद्धि का प्रकाश। बुद्धि में जब प्रकाश होता है तो व्यक्ति अपना विकास करता है। विकास का मतलब क्या है? मानव देह को पा करके अपने आप को पहचान जाता है। और जब बुद्धि में प्रकाश नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। चंद्रमा और अग्नि और सूर्य के प्रकाश को आप देख ही रहे हैं। ये जितने प्रकार का प्रकाश है, ये सब उसी परमात्मा से सबको प्राप्त है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश भगवान ने दिया, उसी से भगवान सूर्य और चंद्रमा, अग्नि, ये संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन भगवान के लोक में न तो सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। तो भगवान अंधेरे में रहते? बोले नहीं, भगवान तो अपने आप में कोटि सूर्य समप्रभा।
करोड़ों सूर्यों के समान उनकी छटा है। एक सूर्य का प्रकाश वहां क्या करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात बरसतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान के आदेश से ही तो समय पे सूर्योदय होते। कभी छुट्टी नहीं लेते कि आज तो रविवार है, शासन ने छुट्टी कर रखी, हमें भी छुट्टी दे दो। कभी सूर्य भगवान ने कहा क्या? नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। त्रिलोकी के नियम को जो है यथावत रखने के लिए समय पे उदित होना होगा, समय पे अस्त होना होगा। तो भगवान अपने नियमानुसार समय पे उगते हैं, समय पे अस्त होते हैं। चंद्रमा अपने समय के कार्य को संभालते हैं। अग्नि जहां चाहो वहां अग्नि लकड़ी में बसती है। भगवान ने अग्नि को लकड़ी में बसाया, लेकिन जब तक घर्षण नहीं करोगे तो लकड़ी को भी नहीं जलाएगी और प्रकट भी नहीं होगी। नहीं तो गड़बड़ हो जाता। माचिस की तीली पॉकेट में रखे रहते हैं, अगर अपने आप मन माने ढंग से प्रकट होती तो पता नहीं कब कब कितने लोगों के कपड़े जला देती, लोगों को नुकसान पहुंचा देती। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा तुम बसो लेकिन घर्षण के बाद ही प्रकट हो। ऐसे ही जीवन में भगवत प्राप्ति भी बिना घर्षण के नहीं होती। परमात्मा बहुत समीप में है। जैसे पूरे दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है, दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। जब दही बना करके मंथन करो तो उसी दूध में से दही बन के फिर मंथन निकल के मक्खन, और मक्खन से घी निकल के आ जाता है। तो दूध में घी तो है। बहुत लोग कहते थे भगवान किसी को मिला, हमने कहा दूध में कभी घी दिखा, गन्ने में कभी गुड़ और शक्कर दिखे। छितरी तो गन्ने का एक माने गन्ने को पैदा करने वाला विशेष नगर, विशेष ग्राम रहा है। यहाँ तो गुड़ बहुत बनता था। तो विचार करिए गन्ने में गुड़ दिखता था क्या, लेकिन उसको चरखी में पेर करके रस को अग्नि में तपा करके गुड़ बना लिया करते थे, शक्कर बन जाती है। तो गन्ने में गुड़ और शक्कर दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, तभी तो बनते हैं। ऐसे तिल में तेल दिखाई नहीं देता लेकिन उसको कोलू में पेरने पर निकल आता है। इसी प्रकार से परमात्मा दिखाई नहीं देता लेकिन परमात्मा जड़ चेतन गुण दोषमय संसार को बनाने वाला ब्रह्म भी इस संसार में समाहित है। और जब व्यक्ति इसमें अपनी भक्ति के वेग से या ज्ञान के विशेष योग के द्वारा जब भगवत प्राप्ति के लिए कर्मठ हो जाता है तो भगवान भी सामने प्रकट हो जाता है। हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और सोई घट सत घट जानिए जा घट पर घट होए। धन्य है उस देह को जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर ली जाती है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो आगे कहा तो क्या कहा, ये संसार जो है इसको हम नहीं चला रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये विचार मत कर लेना कि संसार को हम लोग चला रहे हैं। नहीं, संसार को चलाने वाली वही शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसको हम भगवान कहते हैं। कहा है क्या, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ
के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, ये सब उसकी मर्जी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। काली सेवा जय हो। और हम सबके साथ में तो है ही, ये संसार के संपूर्ण सृष्टि चक्र को उसी ने बनाया। कैसे? आप मिट्टी देखिए, मिट्टी काली भी होती है और मिट्टी पीली भी होती है, मिट्टी सफेद भी होती है, लाल भी होती है। तो वनों को देखिए, हरे हैं, आसमान नीला है, सूरज सुनहरा है, चंद्रमा शीतल है। क्या? काली मिट्टी पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। काली मिट्टी पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। काली मिट्टी पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। काली मिट्टी पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सूरज सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छुप गया, सबके भीतर स्वयं छुप गया। सबके भीतर स्वयं छुप गया। सबके भीतर स्वयं छुप गया। सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जय हो। भाव से ताली बजाते हुए। और देखिए, कोई ये ना समझ ले कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, या कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे तो बुद्धि ही प्राप्त नहीं है। क्यों? धनी को अभिमान न हो जाए कि मैं धनवान हूं, और निर्धन कभी दुखी न हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों? निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख हो ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख हो ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख हो ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी
ज्ञानी मूढ़ मूर्ख हो ज्ञानी, सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। हाँ, सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। हाँ, सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी हो। सबको अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। हाँ, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है। इसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हाँ, ये सब खेल उसी का है। हो ये सब खेल उसी का है, हो ये सब खेल उसी का है। ये सब खेल उसी। इसलिए भगवान का क्या नाम है? सच्चिदानंद सतचित। ये चित स्वरूप परमात्मा है जो संसार की प्रत्येक गतिविधि को संचालित कर रहे हैं। और एक नाम भगवान, इस नाम में एक शब्द है आनंद। पंडित जी को मालपुआ और खीर खिला दो, बोले आनंद आ गया। लेकिन आनंद जानते हो, आनंद जब आ जाता है तो लौट के कभी जाता नहीं है। आनंद आने के बाद कभी जाता नहीं। सुख आता है वो चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, दिन आता है चला जाता है, रात्रि आती है चली जाती है। ये आने जाने वाले हैं। लेकिन जब आनंद जीवन में आ जाता है तो अपगतः नंदा यस्मात् सह, जहां से सुख और दुख दोनों ही दूर हो जाएं, उसके ऊपर की जो अवस्था है उसे आनंद कहते हैं। आनंद नाम स्वयं ब्रह्म का है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद माने स्वयं ब्रह्म, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। आनंद, आनंद कौन है? स्वयं ब्रह्म ही आनंद है। और जिसके जीवन में परमात्मा आ जाए, जिसके जीवन में भगवान आए हैं, कलयुग में देखिए, हम लोग कलयुगी जीव हैं ना। कलयुग में भी भगवान आए, मीराबाई के जीवन में आए। मीराबाई भगवान में समा गई। संसार देखता रह गया। मां मीरा, धन्य है तूने, विष के प्याले को तुझे राणा ने दिया और वो अमृत बन गया। काले नाग को लाकर के सपेरे से जहर से भयंकर जो आवृत था, ऐसा काला नाग सपेरे से मंगवाया। और मां मीरा को जब भेंट में दिया कि देख तेरे ठाकुर आए हैं, तो काला नाग श्याम सुंदर के रूप में परिणत हो गया। ये कलयुग की घटना है। अरे सूर अनेक फिरे कण मांगत पैपद सूरुस स्वाद कहां। सूरदास जी को देखिए। सूरदास जी नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन को जाते। अंधे, सूरदास माने अंधे, दिखता नहीं। नित्य प्रति भगवान बांके बिहारी के मंदिर में जाते और नित्य नया पद श्रृंगार का गाते। बांके बिहारी जी का दर्शन करने गए। अब दिखता तो है नहीं, तो नेत्र तो वैसे भी खोलें या बंद करें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां भगवान की झांकी का पद बना के गाते। जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार वैसे ही झांकी का पद गायन करते। लोगों ने विचार किया कि ये सूरदास हैं, जन्मांध हैं, इनको दिखता नहीं है। लेकिन बांके बिहारी की जैसी छटा होती है, जैसे वस्त्र होते हैं, जैसे आभूषण होते हैं, जैसे मुकुट होता है, जैसी बांसुरी, जैसे कुंडल, वैसे ही ये पद बना करके गाते हैं। नित्य नया पद। ऐसा तो नहीं कि बालों के अनुमान से गा देते हो कि आज शनिवार है तो नीले वस्त्र और आभूषण भगवान को पहनाए गए होंगे, मुकुट में नील मणियां लगी होंगी। यदि सोमवार है तो आज श्वेत वस्त्र पहने होंगे, श्वेत मुकुट में मरकत मणि
लगी हुई होगी। ऐसे बारों के आधार पर यदि हो सकता है कि ये पद बना के अनुमान से गा दिया करते हो, तो गोसाई जी से कहा कि आज तो सूरदास की परीक्षा करनी है, क्या करें? बोले आज ठाकुर जी को वस्त्र मत पहनाओ, आभूषण मत पहनाओ, मुकुट मत लगाओ, बांसुरी मत थमाओ, आज ठाकुर जी को ऐसे ही रहने दो। आज बांके बिहारी को मंदिर में कोई श्रृंगार नहीं किया, चंदनानुलेपित केवल भगवान का जो है श्री विग्रह है। और जैसे ही पट खुले हैं, सूरदास जी के नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई और आंसुओं को गिराते हुए कहते हैं, वाह प्रभु, आज तो मैं अद्भुत दर्शन कर रहा हूं। क्या? बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज तो अपने ठाकुर को नंगा देख रहा हूं, कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई मुकुट नहीं, बांसुरी नहीं, पीतांबर नहीं। हे नाथ, भक्त की परीक्षा को भगवान कभी भक्त को हारने नहीं देते। जब राम जी भरत जी के साथ खेल खेलते थे अवध में, हार है आप जितावे हैं मोही, भरत जी कहते हैं स्वयं हार जाते थे और मुझे जिताते थे। मैं जब मना करता कि भैया मैं आपके विरोधी पार्टी में नहीं रहना चाहता, तो राम जी कहते कि भरत, मुझे तुमसे हारने में बड़ा आनंद मिलता है। जैसे कोई पिता या माता अपने पुत्र से किसी शर्त को, किसी योग्यता को, किसी अद्भुत कार्य में अगर परास्त हो जाएं तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं। कोई हार स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी संतान मुझे हर जगह हरा दे और वो मुझसे आगे निकल जाए। भगवान भी जीव का माता पिता है, वो भी यही चाहता है। लेकिन क्या किया जाए, जीव भगवान को अपना मानने से कतराता है, और जो अपना मान लेता है सूरदास जी की तरह, तो भगवान एक दिन देखते हैं कि सूरदास जी को भगवान का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन भौतिक जगत के दर्शन नहीं होते, किसी कोई दिखाई नहीं देता। पूछ के चलते हैं, एक दिन कोई था नहीं, मार्ग में जा रहे थे, गर्त में गिर गए। सूरदास जी जब गर्त में गिरे तो अब निकलने में बेचारे समझ में नहीं आ रहा, कहां से जाऊं, कैसे जाऊं, कुछ एक पुरुष का गहरा गड्ढा, कैसे निकलूं, ऊपर कुछ समझ में आता नहीं है, दिखता कुछ है नहीं। तो भगवान वहां एक बालक के रूप में प्रकट हो गए और सूरदास जी के हाथ को, बाबा हाथ बढ़ाओ, मैं आपका हाथ पकड़ के निकाल लेता हूं। सूरदास जी ने हाथ बढ़ाया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बाहर निकाला और कहा कि बाबा, ए बाबा, तुम ठाकुर जी के अनन्य भक्त हो, भगवान से नेत्र क्यों नहीं मांग लेते? सूरदास जी ने कहा कि देखो, मुझे जो देखना चाहिए वो मैं देखता हूं, और जिसको देख करके विषयों की उत्पत्ति हृदय में होवे, उस संसार को क्या देखना। भगवान ने कहा ये तो नहीं मांगेंगे, लेकिन भगवान ने कहा हम तो तुम्हें दृष्टि देते हैं। तो भगवान ने दृष्टि दे दी। बालक हाथ पकड़े, सुंदर सलोना बालक है, त्रिभंग ललित छवि है, अद्भुत छटा है। अरे ऐसी दिव्य छटा, कैसी छटा है! गोस्वामी जी ने भी लिखा रामचरितमानस में, क्या लिखते हैं? बोले भगवान कैसे हैं? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के एक एक अंग पे करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर स्वरूप की छटा भगवान की है। सूरदास जी ने देखा, वाह, हृदय के नेत्रों से जिसका दर्शन करता था वो आज मैं इन चर्म चक्षुओं से भी देख रहा हूं। अब भगवान हाथ छुड़ा के जाने लगे। बाबा अब तो तुम्हें दिखने लगा, अब छोड़ दो। तो बाबा ने कहा कि सुनो, पहले मेरे नेत्र फोड़ दो तो छोड़ दूं। कहा क्यों? ये तुम्हें जन्मांध हो, अब जैसे तैसे मैंने तुमको दे दिया, तो फोड़ना क्यों चाहते हो? बोले जिन नैनन में यह रूप बसो, उन नैनन ते अब देखिए कहा। जिन नेत्रों ने श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, अब मैं इससे संसार को देखूंगा? नहीं प्रभु, अब मुझे ये नेत्र संसार पे न पड़े दृष्टि, इसलिए मेरे फोड़ दीजिए। भगवान ने नेत्रों की ज्योति समाप्त की, हाथ भागने लगे, छोड़ आकर के हाथ को भागने लगे भगवान। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या
हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, ओ हृदय से जब जाओगे तो सबल बदों में तो। ए ठाकुर, ए लाला कन्हैया, यदि तुम में सामर्थ्य है, अरे हाथ छुड़ा के जाने में कौन सी बड़ी बात है। यदि तुम सामर्थ्य शक्तिशाली हो, सामर्थ्यवान हो, तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ, तब मैं समझूं कि तुम बलवान हो। धन्य है भक्तों की। यही तो भगवान, जब जरूरत पड़ती है तो खरी खोटी सुनना हो ठाकुर जी को, गुलचा खाना हो, गाली सुनना हो, कड़वे शब्दों को सुनना हो, तो भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार की लीलाएं करके रिझाते हैं और उन्हीं से खरी खोटी सुनते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए भगवान का नाम आनंद है। जहां भगवान पहुंचते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष डालते हैं, वो आनंदमय हो जाता है। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, ऐसे परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। भगवान यहां फिर 3 विशेषण है। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड को बनाना, पालना और इसका विलय करना, ये तीनों क्रियाएं जिसके द्वारा होती। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। और तापत्रय, आगे कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो त्रितापों का नाश करते, विनाश करते हैं। भी उपसर्ग है, विशेष प्रकार से नाश कर देते हैं। तीनों ताप भगवान के भक्त को छू नहीं सकते। संसार पे दृष्टि डालोगे तो मिलेगा क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। यदि सुखी किसी को देखना है तो चाह गई, चिंता गई, और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहंसा साह, वो साहूकारों के साहूकार होते हैं। ऐसे हमारे रघुनाथ जी हैं कि जिसको अपना लें, अरे बंदर भालुओं को अपनाया तो जगत पूज्य बना दिया। हनुमान जी कहते हैं क्या? बोले अधम जाति में परम कुलीना। और आज शनिवार है, हनुमान जी का अंगराग का समर्पण दिवस है। कहते हैं अधम जाति में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। अधम जात में परम कुलीना, कभी चंचल सब ही गतिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा। मिले आहारा। हनुमान जी कहते अगर हमारा सवेरे से जाति कई कोई नाम ले ले, बंदर बानर कह दे, तो पूरे दिन भोजन मिलने की संभावना ही समाप्त हो जाती रही। लेकिन जब से भगवान ने अपना बना लिया तो बोले अब जाति की तो बात क्या, हमारे ही जो प्रतिदिन 12 नाम लेता है वो किसी भी जगह उसकी हार नहीं होती, धन का अभाव नहीं होता, जीवन सुखमय रहता है। कौन से? बोले हनुमान अंजनी सोनु, वायु पुत्रो महाबला, रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रमः, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशकः, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः, स्वप्नकाले प्रबोधे च यात्रा काले च या पठेत्, तस्य सर्व भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्।
उसे किसी प्रकार से महाराज दुख का सामना नहीं करना पड़ता और हर जगह उसकी विजय होती है। ये भगवान के अपनाने का फल है। तो जब बंदर भालुओं के ऊपर भगवान इतने दयालु हो गए तो भगवान का स्वयं का वचन है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए हो सबते अधिक मनुज मोह भाए। जब बंदर भालुओं पे भगवान की इतनी कृपा बरस गई तो भगवान कहते कि इन संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की योनियां मेरी बनाई हुई हैं और मेरी अपनी है, सब मेरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम मुझे मानव शरीर वालों से है। तो हम स्त्री पुरुष के शरीर को प्राप्त किए जीव यदि भगवान से प्रेम कर ले तो हमारे जीवन की अशांति, कलह, विडंबना, रोग और भय ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान भागवत की कथा हमें सिखाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए ये मत कहिएगा कि महाराज कथा कितनी हो गई। ये जरूर है कि कथा में जीवन के लिए दिशा मिल रही है, मन में भगवान ठाकुर जी की कथा प्रवेश कर रही है। तो कथा कितनी हो गई इससे लेना देना नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से हमने एक एक महीने की भागवत कथा कही। आपके करहरा में शालिग्राम गुप्ता जी के यहाँ 1 महीने की भागवत कथा की, पूरी नहीं कर पाए, उसमें भी लगा कि थोड़ा समय और होता। एक बार 1 महीने की भागवत कथा ग्वालियर में 2010 में दीनदयाल नगर में ददरुआ महाराज के स्थान पर 2010 में अधिक मास बैसाख पड़ा था। तो पूरे बैसाख के महीने में 1 महीने भागवत, बड़ा भव्य आयोजन, विशाल आयोजन था। 1 महीने भागवत कथा की, लेकिन उसमें भी लगा कि समय और मिलना था। और पाक्षिक कथा 15-15 दिन की कथा भी 2 बार की। एक बार हिम्मतपुर सुजावनी गांव, जो सुजावनी है, वहां जो है पंडित श्री रामनिवास पुरोहित जी, कमलेश पुरोहित जी हैं, उनके यहाँ 16 दिन की भागवत कथा हुई पितृपक्ष में। और एक बार ग्वालियर के पंडित श्री R.K. त्रिपाठी, विष्णु त्रिपाठी जी के द्वारा वृंदावन में दावानल कुंड पर भी 16 दिन की भागवत कथा हुई। तो उसमें अब 16 दिन और 1-1 महीने का समय मिला, तब भी लगा कि समय और होता भागवत के लिए। तो 7 दिन तो 7 दिन सप्ताह का नियम है। लेकिन कथा ये नहीं होता कि कथा पूरी सुना दें, समझ में पल्ले पड़े नहीं कुछ, क्या मतलब है। वो कथा भले ही जितनी भी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन को कुछ मिल गया तो कथा हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ध्यान रखिएगा, बोलता नहीं है, श्रोता बुलवाते हैं। सामने अगर श्रोता समझ में आता है कि रसास्वादन की आकांक्षा रखते हैं, प्यासे हैं, तो पिलाने वाले को भी आनंद मिलता है कि चलो इनको पिलाना चाहिए। और जब सामने वाले हम कथा कहें, संख्या कम दिखाई दे या ऊँघते और लटकते दिखाई दे, देखो हम तो जैसे बैठ गए ठाकुर जी कृपा से बैठे, आप कभी इधर कभी आगे कभी पीछे, तो ऐसे भले ही होते रहो, लेकिन मुस्कुराते दिखाई देते रहो। हमें जो देख रहे हैं, हम संख्या भले ही कम है, इस समय पहला दिन है, लेकिन ये बात सत्य है कि सब श्रोता बैठे, सबको देख करके हमें लग रहा है कि कहते नहीं। ये चाह आपके हृदय की हमें बुलवाती रहे तो समझ लीजिए कि कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वास्तविकता भगवान से प्रीति उत्पन्न जो संग कर देवे वही सत्संग है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आगे कहा तापत्रय विनाशाय, त्रितापों का विनाश भगवान की कथा के आस्वादन से हो जाता है। ऐसे जिनकी कथा से ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, देह के दैहिक, दैविक और भौतिक त्रितापों को नाश करने वाली भगवान की कथा, वो भगवान कौन है? बोले श्री कृष्णाय, श्री आय सहताय कृष्णाय। राधा और कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले राधा वल्लभ भगवान की जय। आगे कहा, एक समय की बात है, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं क्या, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत ऋषि विराजमान हैं। उन्होंने एक संकल्प किया है। क्या संकल्प किया कि 1000 वर्ष तक का एक यज्ञ का संकल्प कर दिया। 1000 वर्ष तक, जैसे हम सप्ताह ज्ञान यज्ञ का संकल्प हमारे श्रीमती धनवंती धर्मेंद्र पाल जी ने किया,
ऐसे ही वहां जो नैमिषारण्य में सत्यनारायण में तो संख्या लिखी 88,000 ऋषि थे, लेकिन भागवत में तो लिखा अनंत ऋषि थे, बहुत ऋषि थे। और उन ऋषियों ने संकल्प किया है कि 1000 वर्ष तक हम यज्ञ करेंगे। 1000 वर्ष पूरी होने पे पूर्णाहुति होगी। अब जब संकल्प कर दिया जाए, जितने दिन का किया जाए, उसमें एक भी दिन विश्राम नहीं कर सकते, नहीं तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा। एक दिन की बात, कुछ समय बीता है यज्ञ होते होते। सुबह से पूजन आरंभ होता है नित्य कर्म के बाद ऋषियों का, और यज्ञ मंडप में पीठें बनी हैं, देवता प्रत्यक्ष उनके द्वारा पूजन स्वीकार करते हैं। पूजन होता है, दोपहर तक पूजन होता है, फिर 2 घड़ी का विश्राम होता है। 48 मिनट के विश्राम के बाद में फिर स्वाहाकार आरंभ हो जाते हैं। अग्निकुंड में इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, एकादश रुद्रेभ्यः स्वाहा, द्वादशादित्येभ्यः स्वाहा, ऐसे आहुतियां देते हैं। और सायंकाल बेला आ जाती है, तब आरती होती है और विश्राम होता है। लेकिन आज तो क्या देखते हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब संध्या वंदन किया और निवृत्त हुए, यज्ञ मंडप में प्रवेश किया सामग्री को लेके, तब तक समाचार मिला कि सूत जी का आगमन हो गया है। व्यास जी के शिष्य उग्रश्रवा सूत जी का पदार्पण हुआ है, जो कि पुराणों के ज्ञाता हैं। ध्यान रखिएगा, यज्ञ आदि से बड़ा सत्संग होता है। ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, ये ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ अन्य यज्ञों से सर्वोपरि माना जाता है। अन्य यज्ञों से तो भौतिक जगत के लाभ को ही आप प्राप्त कर सकते हैं। संतान मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, कीर्ति बढ़ जाएगी, संसार के जो पदार्थ हैं उनकी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो ज्ञान यज्ञ ही केवल भगवान को प्रदान करा सकते हैं। भगवान और जीव का मिलन केवल सत्संग के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ माने भगवान की कथा के माध्यम से ही हो सकता है, वो भी महापुराण की कथा। ऋषियों ने समाचार पाया कि सूत जी का आगमन हुआ है, तो एक पुष्प जल पात्र में गीला किया, और जो हल्दी, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि जो रखे थे, सब में थोड़ा थोड़ा लगाया, और लगा करके एक ही तंत्र से कहा, गणपत्याद्यावाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। 16 प्रकार से मंत्र बोल करके जो प्रत्येक वस्तु अलग अलग एक एक देवता को दान करते थे, एक एक पीठ पे, आज सभी पीठों का एक फूल में सब चीज लगा के एक ही बार में, कि जितने देवता हमने बुलाए गणेश आदि से प्रधान मंडल पर्यंत, वो इस पुष्प में लगे हुए चंदन, चावल और फूल से सब प्रसन्न हो जाएं। आज की पूजा यहीं समाप्त होती है। 2-5 आहुति डाली और इसके बाद सीधे सूत जी के पास गए और जाकर के निवेदन किया। एक सुंदर ऊंचा स्थान बैठने के लिए व्यास गद्दी के रूप में बना करके निवेदन किया कि हे सूत जी विराजिए। सूत जी ने कहा, क्या कहते हैं आप? मैं तो अभी बालक हूं और आप ऋषि जिनकी आयु में युग के युग बीत गए, ऐसे दीर्घजीवी आप महापुरुष मुझ बच्चे को ऊंचे स्थान पर क्यों बिठालना चाहते हैं? सौनक जी ने कहा कि आप व्यास शिष्य हैं, आप पुराणों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, आपके गुरुजी ने आपको पुराणों का अध्ययन कराया है। आज हम आपसे पुराणों के सार तत्व को जानना चाहते हैं। पुराणों की कथा नहीं, पुराणों का जो सार तत्व है वो हमें सिद्धांत सुनाइए। सूत जी ने कहा, वाह, ये तो गुरु कृपा है कि मुझे इन महापुरुषों के मध्य में एक ऊंचा स्थान बैठने को दिया जा रहा है। गुरु जी के चरणों में मन से प्रणाम करके उस व्यास गद्दी पर आसीन हुए और आसीन होकर के पूछने लगे कि ये तो बतलाइए कि आप कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तो सौनक जी ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहते हैं, क्या अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसा। हे सूत जी,
आप अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान ज्ञान को रखते हैं। उस अपने गुरु कृपा प्राप्त ज्ञान से हमारे मोह अंधकार को नष्ट कीजिए। तब तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप तो वेदों के मर्मज्ञ हैं, पुराणों का ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन हमसे कथा क्यों सुनना चाहते हैं? तो ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, इस समय कराल कलयुग का आगमन हो रहा है और ये कलयुग मनुष्य की बुद्धि को आसुरी बना रहा है। क्या? इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग ने मनुष्य को बिना पढ़ाए लिखे ही, बिना ट्यूशन लगाए ही आसुरी प्रवृत्ति का बना दिया। आसुरी माने राक्षसी, असुर माने राक्षस। जैसे कर्म करते हैं वैसे मनुष्य करने लग गया। तरुणी प्रभुता के घर में जो माताएं बहनें पति को परमात्मा मानती थी, वो स्वयं अपने आप को स्वामिनी मानने लग गई। पति पत्नी में प्रेम रहता था, कलह होने लगा। जिस कन्या का दान करके यज्ञ का फल मानते थे, अरे भैया कुंडी खटखटा के बात कर लो, ये हॉर्न बजाना बंद कर दो। तो इस प्रकार से महाराज ये जो स्थिति को देखा, निवेदन किया है। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि धन्य है। ऋषियों ने कहा कि देखिए, हम जानना चाहता है क्या नैमिषारण्य तीर्थ की पवित्र भूमि में आप हमें जो है उस कथा का उपदेश कीजिए। कौन सी कथा? जो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशाश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग की वृद्धि जीवन में जिससे होती है, और महाराज विवेक का दिव्य प्रकाश जीवन में जिससे आता है, विवेको वर्धते महान, वो माया और मोह से जो निराशा दिला दे। क्योंकि माया, माँ माने नहीं है, या माने जो है नहीं, जादूगर के नोटों जैसी गड्डी है कि वो बनाता तो 100-100 500 के नोटों की फूंक मार के गड्डी है, और लोगों से कहता है 10-10 20 रुपया दो। अब भाई जो फूंक मार के नोटों की गड्डी बना लेता है, उसे लोगों से 10-20 रुपए लेने से क्या लाभ? वही कहे कि चलो मैं फूंक मार के बनाता हूँ, तुम्हें बांट देता हूँ। वो दिख रहे हैं, है कुछ नहीं। ऐसे ही भगवान की माया से जगत प्रपंच दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा। तीन सत्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, माया सत्य है और जीव सत्य है, लेकिन इन तीनों को किसी ने देख नहीं पाया, और जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। तो माया मोह निराशाश्च, ये माया के प्रपंच के कारण जो मोह में हम फंसे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, यही व्याधियों की जड़ है। इसलिए कृपा करके हमें ये बतलाइए कि इससे निराशा कैसे हो। और सुनिए क्या हम ये चाहते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानां च पावनो कृष्ण प्राप्ति कर सस्वं। महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तदवदाधुना, अधुना तत् साधनम बद। आज उस साधन को हमसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जब निवेदन किया, और अंत में अपने सूत जी को सम्मान देते हुए कहा, क्या बोले महाराज? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम उपर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को पारस पथरी मिल जावे तो संसार में धन का अभाव उसके पास नहीं रहता। यदि कल्प वृक्ष का आश्रय मिल जाए, कल्प वृक्ष की छाया प्राप्त हो जाए, तो स्वर्ग के सारे सुख उसे प्राप्त हो जाते कल्प वृक्ष के माध्यम से। लेकिन महाराज
यदि किसी को गुरु कृपा प्राप्त हो जाए, प्रियक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, कृपा कर दे, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्रों को समाधि के द्वारा शरीर में दीमक लग जाती है, फिर भी भगवत धाम प्राप्त, वैकुंठ को प्राप्त नहीं हो पाते, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती, वो गुरु कृपा कर दें तो बिना किसी परिश्रम और प्रयास के ही वो वैकुंठ और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आप कृपा करके हमको कथा सुनाइए। तब तो महाराज सूत जी ने कहा कि धन्य है प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नो संसार भयनाशनो। दिव्य सत्संग की चर्चा करते उन्होंने कहा कि हे सौनक जी, तुम्हारे चित्त की प्रीति को देख करके मेरे मन में ये भाव आता है, ये विचार आता है क्या, यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, मेरे गुरुजी ने जो मुझको पढ़ाया है वो सारे पढ़ाई में से जो सार तत्व मेरे पास है वो सब मैं आज गुप्त से गुप्त रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट कर दूं। और सुनिए क्या, आज मैं वही रहस्य प्रकट करने जा रहा हूं जिसको सुनने के लिए स्वर्ग के देवता भी एक बार स्वर्ग से सोने के कलश में अमृत भर के स्मृति लोक में आए थे। कब? बोले जिस समय महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा की रेती में महाराज सुखदेव जी बैठे हैं और सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आरंभ हुए हैं, तो परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। वहां देवता अमृत का कलश लेके इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर आदि उपस्थित हो गए। शुकम नत्वा वदन सर्वे, सुखदेव जी को प्रणाम किया, अमृत का कलश स्वर्ग से लाए, वो बढ़ाया, निवेदन किया, हे शुकाचार्य हम आपको प्रणाम करते हैं, ये अमृत का कलश ले लीजिए। क्यों? सुखदेव जी ने पूछा। तो देवताओं ने कहा महाराज हमें ये ज्ञात हुआ है कि एक ऋषि के श्राप से महाराज परीक्षित को 7 दिन की अवधि पूर्ण होते ही तक्षक डस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन महाराज हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत पिला दीजिए, राजा कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है क्योंकि वो अमृत पीते हैं। ये अमृत हम स्वर्ग से लेके आए, कभी नहीं मरेंगे, सदा के, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक राजा रहेगा, पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा देवताओं आज बड़ी उदारता दिखा रहे हो, इतनी परोपकारिता कहां से जाग गई? अरे इंद्र को तो हमने अभी तक ऐसा देखा है कि कोई जब तप भी करने लग जाए तो विघ्न बाधा डालता है। सूख हाड़ ले भाग जिम स्वान निरख मृगराज, और छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। देवताओं का राजा इंद्र तो कभी परोपकार ऐसे करे, कैसे संभव लगता है? उद्देश्य बताओ, ये अमृत का कलश लेके आने का उद्देश्य क्या है? तो देवराज ने कहा महाराज ये मूल्यवान अमृत लेकर के हम स्वर्ग से इसलिए आए हैं, वहां से दौड़े दौड़े आए हैं कि ये अमृत राजा को पिला के भगा दीजिए और ये भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा क्या? ए देवताओं, स्वर्ग के अमृत से भागवत अमृत की तुलना जानते हो क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान। कहां तो स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अमृत। यदि किसी के पास कोई कांच का गिलास हो और वो धोखे में गिर के टूट जाए, उसके टुकड़े बीन करके व्यक्ति लेके पड़ोसी के घर में पहुंचे कि भैया तुम्हारे घर में 5 तोले के सोने का जो हार है, हमने सुना। बोले हाँ है। तो बोले कांच के टुकड़े ले लो, उसके बदले में वो हार दे दो। तो कांच के टुकड़े की और उस दिव्य हार की जो 5 तोले सोने से बना है, ये समानता हो सकती है? तो बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर महान।
जैसे कांच के टुकड़ों से कोई महान मूल्यवान मणि को नहीं बदला जा सकता, ऐसे ही स्वर्ग के तुच्छ अमृत से श्रीमद् भागवत अमृत को बदले में नहीं दिया जा सकता। तदा देवान जहासहा, हे देवताओं तुम इस भागवत कथा के अधिकारी नहीं हो। दूसरे को वंचित करके कथा सुनना चाहते हो, जाओ यहां से। तो देवता वहां से महाराज मुंह लटका करके वापस हो गए। इस प्रकार के दिव्य अमृतमय इस कथा का दिव्य आस्वादन महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कराया था। वही कथा आज मैं आप लोगों के मध्य में कह रहा हूं। देखिए समय की स्थिति ज्यादा हो रही है, तो आज हमें लगता है कि अब विश्राम करना चाहिए, क्योंकि आज जल यात्रा आदि से लोग थके हैं। तो एक भगवान का नाम संकीर्तन होगा, फिर आरती होगी, आरती और प्रसाद लेके आप लोग जाएंगे। और कल से हमें समय बतलाइएगा, 2 बजे से 6 बजे का समय रख दिया जाए कि 1 से 5 सभी लोगों को सहूलियत जिसमें हो। 12 तो आप कोई नहीं आएंगे, कहेंगे महाराज भोजन ही नहीं कर पाया, भोजन करके सो गए। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है जो आप बोल रहे हैं। 2 से 6 कि 1 से 5? 1 से 5, अच्छा 1 बजे से 5 बजे, 5:15 तक आरती हो जाया करे, ठीक है। तो आप सभी सज्जन कल से कथा में 1:45 बजे हमारे शर्मा जी और हमारे उपाध्याय जी, मोहन जी और भैया आ जाया करेंगे। और 1:45 बजे आप लोग आएंगे और हम लोग 1 बजे गद्दी पे आ जाएंगे। जो समय दे दिया उसका ध्यान रखिएगा। जो श्रोता वक्ता के पहले अपने प्रांगण में भागवत जी के में आ जाता है, वो पुण्य का भागी होता है। वक्ता पहले बैठ गया, वक्ता प्रतीक्षा कर रहा है, फिर श्रोता आवे तो उत्तम श्रोता नहीं कहलाता। ये शास्त्र विधि है, वक्ता से पहले श्रोता पहुंचे, ये कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा, कल की कथा ठीक 1 बजे से और 5 बजे तक होगी। 5 के बाद में आरती हो जाया करेगी। इस प्रकार की गतिविधि से नित्य प्रति आप ध्यान रखेंगे। 2 बार भगवान का नाम। और जो सभी साथी तालियां नहीं बजा रहे उनके लिए एक लाइन है कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, कि तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। हेलो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय
परिज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य कर्पूरनीराजनम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः शूर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंशी पे बलो में जाऊं या छवि को मैं मन में बसाऊं चरणों से निकली है गंगा उन चरणों से निकली है गंगा उन चरणों से निकली है गंगा चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया प्यारी जिसने सारी दुनिया प्यारी उन चरणों में शीश नवाऊं उन चरणों में शीश नवाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यासी अनाथ के नाथ आप हो प्यासे नाथ के नाथ आप हो प्यासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो प्यासे अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यार साथ हो उन चरणों में शीश नवाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आदित्य गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरम करुणाभितारम संसार सारम कुजलेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या जवं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव जलेन शीतले
करणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं जयारोग्यार्धहस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षा